राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कभी आप कोई तैयारी कर देते हैं, फिर फ्रिज में देखते हैं तो सब्जी पड़ी होती। तो आज मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। बारिश में छोले वगैरह बहुत जल्दी घुन जाते हैं, तो मैंने सुबह ही भिगो दिए थे छोले। और दोपहर में फ्रिज खोल के देखा, खाना बनाने के लिए तो देखा लौकी रखी थी। तो फिर क्या, छोले मैंने धुल के उन्हें बॉयल कर लिए थे, और उसके बाद प्याज, टमाटर, लहसुन की कलियां, कुछ खड़े मसाले और थोड़े से काजू लिए हैं, और जिनकी मैंने प्यूरी बना ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं छोले बना रही हूँ, तो पर पेशेंस रखिए, आज मैं छोले नहीं बना रही हूँ। मैंने अपनी थाली में लौकी और छोले दोनों का यूज़ करके अपनी अच्छी एक हेल्दी थाली बनाई है। तो प्यूरी बनाने के बाद मैंने झटपट कसी लौकी, तो आधी लौकी मेरी ख़राब हो गई थी, तो मैंने आधी निकाल के जो सही थी उसे कद्दूकस कर लिया। फिर कुछ बेसिक मसाले, जिसमें चौथाई कप मैंने बेसन लिया है, हल्दी पाउडर, अजवाइन, हींग, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसका एक पेस्ट बना लिया है। नमक बाद में ऐड किया है बनाते समय। फिर कढ़ाई, और कढ़ाई में लिया है मस्टर्ड ऑयल, और जिसके मैंने छोटे छोटे से बॉल्स फ्राई करने के लिए डाल दिए। यानी कि पकौड़ी बोले, बॉल्स बोले या कोफ्ते बोले, आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी करें। फिर धीमी आंच पे इन्हें मैंने पका लिया है। बारिश में चाहे हरी सब्जी हो या दालें हो या सीड्स हो, बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। जरा सा भी अगर डब्बा खुला रह गया, सीलन चली गई, तो इन चीज़ों में बहुत जल्दी घुन लग जाते हैं, फिर वो हमें फेंकनी पड़ती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि छोले वगैरह बारिश में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। और सब्जियाँ भी आप लाएं 2 दिन बाद देखें तो उनमें भी फंगस, कालापन आ ही जाता है। तो कुछ मेरे ही साथ आज ऐसा मेरे साथ हुआ। सुबह प्लान किया कि छोले बना लूँगी, फ्रिज में देखी तो लौकी रखी थी, तो बस एक गान मेरा निकल गया था पकौड़ी का। उसके बाद मैंने जो प्यूरी बनाई थी प्याज, टमाटर, खड़े मसाले और काजू की, उसे डाल दिया है थोड़ी सी हींग के साथ। अब मसाला अच्छे से भूनना है, मतलब प्यूरी को, टमाटर प्याज की प्यूरी हमें अच्छे से भूननी है ताकि इसमें लहसुन की महक ना आए, यानी इसका कच्चापन निकल जाए। फिर बेसिक से मसाले मैंने ऐड किए हैं, जिसमें गरम मसाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी स्वाद अनुसार मिर्च, क्योंकि मसाले पीसते समय भी मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया था। फिर कसूरी मेथी और गई मलाई। तो आज मैं रिच मलाईदार कोफ्ते बना रही हूँ, मतलब शाही कोफ्ते, इसलिए मैंने काजू का भी इस्तेमाल किया। कभी कभी होता है कि हेल्दी डाइट के लिए थोड़ा सा चीप कर लीजिए, एक दिन की बात है। तो मेरा भी, मैं अपने खाने से कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, सिचुएशन कैसी भी हो, आधा खाऊं एक खाऊं पर खाती ज़रूर हूँ। और जिस दिन मेरा कुछ नहीं मन बनाने का होता उस दिन तो मैं कुछ और ही ज़्यादा बना लेती हूँ, कि जैसे आज मैंने कोफ्ते बनाए। तो ये मेरे मलाईदार लौकी के शाही कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। इनमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि अलग रहा, अभी खा लूँ। फिर जो मैंने चना बॉयल किया था उसमें थोड़ी सी धनिया और कुछ कलियां लहसुन की डाल के इसका पेस्ट बना लेना, यानी बिना पानी के मैंने पीस लिया। फिर लगाया है आटा, नॉर्मली गेहूं का ही आटा है, जिसमें थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच घी का ऐड करके आटा लगा लिया है। और बस अब इसकी मैं फिल करके इसके आप रोटी या पराठे या कचौड़ी कुछ भी बना सकते हैं। तो हो गई ना आज की थाली हाई प्रोटीन वाली, हेल्दी, टेस्टी, यमी। तो आज की थाली का तो फिलहाल मैं पराठा बना रही हूँ एकदम हल्के रिफाइंड के साथ, बाद में इसमें मैं ढेर सारा घी लगाऊंगी। तो एक पराठा बेल के डाल दिया, फिर वैसे ही फिल करना है, कम ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है। मैंने फिलहाल बहुत अच्छे से है। तो ये चने का इस्तेमाल नए तरीके से है, तो आप भी ट्राई करिएगा। अगर आप इसकी रोटी बना के खाते हैं ढेर सारा बटर के साथ तो वो भी अच्छी है। बच्चों के लिए पराठे बना दीजिए, हस्बैंड के लिए पराठे बना दीजिए, इवन अपने लिए भी इसके पराठे बना के, अगर कभी सब्जी बनाने का मन ना हो तो दही या रायते के साथ या चटनी के साथ खाइए, जो काफ़ी हेल्दी हैं। और सबसे बड़ी बात है, वाइट चना, काबुली चना में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो छोला तो हम अक्सर बनाते हैं, तो इस बार आप मेरी तरीके से ये पराठे ट्राई करिएगा। मन करे तो कचौड़ी बना लीजिएगा या रोटी सेक लीजिएगा। तो आपसे बातें करते करते मैंने थोड़ा ही रिफाइंड लगाया है, पराठा एक तरफ रिफाइंड लगा के पलट दिया, और बस उलटते पलटते इसे हमें क्रिस्प करारा करना है, जब तक ये खूब अच्छे से लाल लाल ना सीख जाए। पराठों के खाने का मज़ा तभी आता है जब ये अच्छे से सीखे हुए, यानी लाल लाल कुरकुरे क्रिस्पी। और उसमें अगर आप डाइट कॉन्शियस नहीं है मेरी तरह, तो डालिए ढेर सारा बटर या घी। ऐसा नहीं है कि मैं डाइट कॉन्शियस मैं भी हूँ, पर मैनेज करके खाती पीती हूँ। 4 दिन हैवी खाया तो एक दिन बिना तेल का खाया, फिर एक दिन कुछ चीला विला खाया, ऐसे करके मैं अपनी डाइट रखती हूँ, पर खाती सब हूँ। क्योंकि अगर हम खाएंगे नहीं तो हमारा शरीर कैसे चलेगा, और हमें ढेरों काम करने होते हैं, घर से लेके बाहर तक हमें देखना होता है। तो
खुद पर फोकस पहले पहले अपने खाने पीने पे ध्यान दें, बाकी सारे काम बाद में। तो ये देखिए मेरे पराठे सिक गए हैं और लग गई है मेरी थाली, जिसमें दही वाला रायता, मीठा और शाही लौकी के कोफ्ते और पराठे। तो कैसी लग रही है थाली? अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, पेज को फॉलो करें। अगर आपके पास भी ऐसी ही कुछ हेल्दी थाली का आइडिया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप में से किसको किसके साथ ऐसा हुआ कि आपने तैयारी किसी चीज़ की और बाद में बनाया कुछ और? मेरे साथ तो अक्सर होता है। फिर मिलूंगी ऐसी रेसिपी के साथ, तो बाय।